वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो गुरुद्वारा धूबड़ी साहिब असम, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये धूबड़ी शहर, वहीं पे ये भव्य गुरुद्वारा जो कि सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के चरण छोह स्थापित है जी। इस गुरुद्वारे का इतिहास अपने में ही एक बहुत बेमिसाल इतिहास है जी। गुरुद्वारे का एंट्री गेट, इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है जी। जब मुग़ल शासक औरंगज़ेब हिंदुस्तान पे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, तो उसके खिलाफ कई प्रांत के राजाओं ने विद्रोह किया। कई प्रांतों के राजाओं ने विद्रोह किया। उनमें से एक असम प्रांत के राजा भी थे, जिनका नाम चक्रध्वज सिंघा आता है जी इतिहास में। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, अपनी जो उसकी क्रूर बुद्धि थी तो उसका उसने इस्तेमाल किया, या जो भी कहिए, उसने हिंदू राजा के खिलाफ एक हिंदू राजा को भेजा, जो कि राजा राम सिंह इतिहास में उनका नाम आता है। और कई इतिहासकार ये भी बताते हैं कि राजा राम सिंह जो था वो गुरु घर का बड़ा श्रद्धालु था। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि राजा राम सिंह के घर वाले गुरु घर के बहुत बड़े श्रद्धालु थे। जो भी है, दोनों में ही प्रूफ है। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी वहाँ सिखी का प्रचार करने निकले थे, जहाँ जहाँ हमारे पहले गुरु गुरु नानक देव जी गए थे अलग अलग प्रांतों में। तो उस समय गुरु तेग बहादुर जी ढाका में मौजूद थे, और ढाका आज के डेट में बांग्लादेश में है। वहाँ गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा साहिब भी है, जिसकी सेवा संभाल बाबा सुखा सिंह जी सरहाली साहब वाले करते हैं। और ये गुरुद्वारे की कार सेवा चल रही है। नया दरबार हॉल बन रहा है, जो कि बाबा घोला सिंह जी, बाबा गुरनाम सिंह जी लखीमपुर खीरी वाले करवा रहे हैं। ये गुरुद्वारा जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा दरबार हॉल, तो मैं इसकी एक और बड़ी वीडियो बनाऊंगा। फिर गुरु साहब ने दोनों राजाओं को धुबड़ी साहिब में आके मिले, और यहाँ उन दोनों राजाओं की आपसी संधि कराई। और गुरु साहब ने समझाया कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता, युद्ध करके भी आपको बाद में संधियाँ ही करनी पड़ती हैं। तो क्यों ना आप पहले ही अपनी एक दूसरे की बात करके इस युद्ध और इस विनाश को रोक लो। दोनों राजाओं ने गुरु साहब की बात मानी और आपस में संधि की। यह संधि काफ़ी सालों तक चली। इसी संधि को याद करके 18वीं सदी में जब असम पर फिर विदेशी आक्रमण हुआ, तो यहाँ के राजा ने लाहौर दरबार चिट्ठी भेजी थी महाराजा रंजीत सिंह को। दोनों राजा एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर फिर भी लाहौर दरबार की जब चिट्ठी पहुंची, तो महाराजा रंजीत सिंह ने 10,000 का फौज का जत्था असम अहम राजा की मदद के लिए भेजा। उनके जथेदार भाई सतेंद्र सिंह जी आता है इतिहास में उनका नाम। उसी फौज के वंशज आज भी नौगांव के चापरमुख बरखुला में बड़ी शानो शौकत से रहते हैं जी। किसी ने उन्हें देखना हो तो जाके देख सकते हैं। तो हमारे गुरु साहब की वो कराई हुई संधि 18वीं सदी के राजा को भी याद आई। ये गुरुद्वारे का ऊपर का दमदमा साहिब का स्थान है, ये पुरातन तस्वीर। और उसी समय त्रिपुरा के राजा माणिक के राम राय, जिनका वंश नहीं बढ़ रहा था, वो भी गुरु साहब के आगे आए, दर्शन किए, गुरु साहब के आगे अरदास की। तो गुरु साहब ने उनकी अरदास करके उन्हें वर दिया। कहा जाता है कि उस समय गुरु साहब के हाथ पे एक अंगूठी थी। गुरु साहब ने उसे अंगूठी का आशीर्वाद दिया, क्योंकि राम राय ने एक प्रश्न किया था कि गुरु साहब, मुझे पुत्र होगा, ये आपकी अरदास है या किसकी है, मुझे पता कैसे लगेगा? तो गुरु साहब ने कहा था, जो करता है वो अकाल पुरख करता है। और इतिहासकार बताते हैं
जब राम राय को पुत्र हुआ त्रिपुरा के राजा को, उसका नाम रतन राय रखा। जब रतन राय बड़ा हुआ तो वो दर्पण में अपना श्रृंगार कर रहा था, तो उसके माथे पर एक ओंकार अंकित था। ये पीपल का पेड़ है, इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके माथे में एक ओंकार अंका था। तो उसने जब अपनी माँ से सवाल किया तो उसकी माँ ने पूरी बात बताई। तो रतन राय ने गुरु साहब को देखने की इच्छा जाहिर की। तो उसकी माता ने बताया कि जी, गुरु तेग बहादुर जी को तो मुग़ल शासक औरंगजेब ने चांदनी चौक में शहीद कर दिया है दिल्ली में, पर उनकी जगह पर उनके पुत्र साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहिब में विराजमान है। तो रतन राय त्रिपुरा से बहुत बड़ा जत्था और उपहार लेके अनंतपुर साहिब पहुंचता है, जो हमारे इतिहासकार आज भी बताते हैं। चंदन का पलंग, ये गौरीपुर हॉल, कलकत्ता की संगत आती है यहाँ पे। चंदन का पलंग, प्रसादी हाथी, 5 कला शस्त्र, रतन जवाहरात, बहुत से गिफ्ट लेकर वहाँ पहुँचा। वही त्रिपुरा का राज परिवार आज भी बड़ी शानो शौकत से त्रिपुरा में रहता है जी। जो रतन राय और उसके बाद राय परिवार जितने हैं, ये आज का हुक्मनामा। तो मैं जो बता रहा था कि गुरु तेग बहादुर जी ने जो यहाँ संधि करवाई थी, ये यहाँ की स्थानीय निवासी जो गुरु साहब के दर्शन के लिए आते हैं, ये गुरु का निशान। कई जो ब्रह्मपुत्र पे नौका चलाने वाले बंदे बताते हैं कि जब धुंध हो या बरसात हो तो ये निशान साहिब की लाइट देखकर अपना रास्ता समझते हैं। ये गुरुद्वारे से कुछ ही कदमों के दूरी पर एक सिल है, जो कि यहाँ पर जब गुरु साहब आए थे तो जोगी ग्वालपाड़ा की एक जादूगरनी, जिसका नाम नित्या धोबन बताया गया है, जब गुरु साहब की जय जयकार हो रही थी तो उससे काफ़ी बुरा लग रहा था कि उसकी जय जयकार नहीं हो रही। तो उसने गुरु साहब पर अपनी रिद्धि सिद्धि शक्तियों से ये सिल फेंकी थी, जो गुरु साहब ने नदी के किनारे ही रोक दी थी। ये दान पात्र है। मुझे इसे दिखाने का ये बात है कि देखिए, ये 60 से 70 के दशक में बना है, पर इसमें एक भी वेल्डिंग नहीं है। देखिए, सारी रिप्टो और ढलाई किया हुआ है। ढलाई मतलब 2 धातुओं को गर्म करके जोड़ना। कारीगरी बड़ी उम्दा कारीगरी है जी। ये इतिहास है सिल और थुबड़ी साहिब का। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जो सिख गुरु जी यहाँ आए थे, वो दोनों राजाओं की संधि कराकर इस प्रांत की खुशहाली देकर गए हैं जी। और हम सिख कहीं भी आपको मिलेंगे तो हम अपने गुरु के नक्शे कदम पे चलते ही आपको मिलेंगे। ये स्थानीय भाषा आसामीस में लिखा हुआ इतिहास है जी। इसकी फ़ोटो भी मैं आपको डालता हूँ अच्छे से। ये सिल है। और इसके बाद नित्या ने पीपल का पेड़ फेंका था, जो गुरुद्वारे प्रांगण में ही स्थित है। जब दोनों उसकी शक्तियाँ ना चली तो वो आके गुरु साहब के चरणों पे गिर गई और कहने लगी, गुरु साहब, मैं ये सब अपने नाम के लिए करती हूँ। तो गुरु साहब ने कहा, अगर सही काम सही तरीके से करोगी तो तुम्हारा नाम जुग जुग रहेगा। तो आज उसी नित्या धोबन के नाम से ये देखिए स्थानीय निवासी अपना व्यवसाय कर रहा है जी। अमूनम ये जो स्ट्रीट है काफ़ी भीड़ भाड़ वाली रहती है। आज शनि देखिए नित्या धोबन के नाम से स्कूल यूनिवर्सिटियाँ भी है। और ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो 1937 का बना हुआ है। ये सिल साहिब के काफ़ी नज़दीकी है। तो ये शहर काफ़ी पुराना है। जब भी आए आप ये मंदिर विज़िट करें। ये शिव मंदिर है देखिए 1937, क्योंकि ये नदी मार्ग है। हाल ही के दिनों में जो बनारस से डिब्रूगढ़ शिप गई थी, वो शिप के ये शहर भी आता था उसके रूट में। तो ये जो शहर है ये काफ़ी पुरातन है और बड़े बड़े व्यवसायी इस शहर का उपयोग करते हैं। आज भी धुबड़ी शहर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं मिलती है। व्यवसाय के नाम में धुबड़ी शहर में सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये पुरातन शहर है। ये पानी की सेवा मिलती है यहाँ जी, पीने का पानी। ये गुरुद्वारे का लंगर हॉल, जिसमें कोई जात पात धर्म ऊंच नीच नहीं देखी जाती।
ये गुरुद्वारे के सेवादार हुम हुमा के सेवा करते हुए। मैं हिंदी में ब्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे गुरु का संदेश है वो भाषा से उसका अंकुश ना हो। हर भाषा, ये यहाँ के सेवादार लाली जी, तार बाबू, भाषा का उसमें कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि हमारे गुरु साहब भी काफ़ी भाषा जानते थे। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो थैंक यू, कोई गलती हो तो माफ़ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धूबड़ी आए तो होकर जाए। और एक चीज़, ये गुरुद्वारे के नज़दीक ही एक हमारे अज़ीज़ दोस्त की चाय की दुकान है जी, कड़क चाय बोल के। जो भी संगत यहाँ आती है इनके पास ज़रूर चाय पीती है, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा है। ये गुरु घर से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ मिलती हैं भाई साहब के पास। ये भी बड़े अच्छे भाई साहब है, बड़ा अच्छा व्यवहार है इनका। धन्यवाद जी। मेरे इस ब्लॉग को और मेरे चैनल को आप आगे बढ़ाइए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मुझे समझाइए, डांटिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू जी।